हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, हमने हमेशा आपको ये बोला है, चाहे बिटकॉइन मार्केट कितनी भी बुरी हालात के अंदर हो, कि यहाँ टिके रहो। अगर टिके रहोगे, पेशेंस दिखाओगे, तो एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ से बनाया जा सकता है। और पिछले 1 डेढ़ साल जब बिटकॉइन ने बॉटम बनाया था, हमने आपको यही बोला कि मार्केट के अंदर टिके रहो। जो टिके रहे वो यहाँ पर एक अच्छे खासे प्रॉफिट के अंदर होंगे। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल इस टाइम पे भी आप सबके मन के अंदर है, क्योंकि बिटकॉइन 15 से 45 हज़ार डॉलर पे आ गया है। और हर कोई ये उम्मीद कर रहा है कि एक बड़ा क्रैश हमें देखने को मिलेगा। लेकिन आज, जैसा कि हमने आपको बोला है, जहां आपने इतना टाइम वेट किया है, अगले 6 महीने से 1 साल अगर आप यहां पे दे दो, तो आप कह लीजिएगा कि शायद एक बड़े बुल रन का आप मज़ा ले पाएंगे, खासकर बिटकॉइन। और उसके लिए मेरे पास में आज एक चार्ट है। लेकिन मैं सिर्फ बिटकॉइन की बात नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है मेरे भाई बहन जो हैं ज़्यादातर बिटकॉइन के अलावा ऑल्ट कॉइन्स के अंदर हैं। ऑल्ट कॉइन्स मतलब जो कॉइन बिटकॉइन के अलावा होते हैं। उसके अंदर भी मेरे पास में एक इंटरेस्टिंग चार्ट है जो कहीं ना कहीं बताता है कि अभी तो ये ऑल्ट सीजन या आप कह लीजिए बुल रन की शुरुआत है। अभी तो यहाँ पे अगले 6 महीने तक टिके रहो, 1 साल तक टिके रहो, असली खेला तो अभी होना है। वो चार्ट क्या है? देखो, मेरी कोशिश क्या रहती है, माहौल कुछ भी हो, न्यूज़ कुछ भी हो, लेकिन अगर आपको चार्ट पढ़ना आ गया, टेक्निकल एनालिसिस के इंडिकेटर्स जो हम बार बार लेके आते हैं, कुछ नया लेके आने की कोशिश करते हैं, उसको समझना शुरू कर दिया आपने, तो जो आपका ये डर है ना, जो माहौल को देख के या आपको छोटे टाइम फ्रेम में जो प्राइस एक्शन दिखता है, आपको लगेगा ये तो कुछ भी नहीं है भैया, अभी तो खेल बहुत बड़ा है। तो इसलिए कहते हैं चीज़ों को समझो। यहाँ पर मैं 4-5 कॉइन कोशिश करूँगा कवर करने की, बड़े कॉइन्स, इथीरियम, बीएनबी और एडीए और सोलाना, इनका क्या लगता है उसके बारे में भी बात करेंगे। और बिटकॉइन के बारे में शॉर्ट टर्म में क्या लगता है उसको भी मैं कोशिश करूंगा बताने की। अगर आपको लगता है कि हमारे एफर्ट्स आपके काम आ रहे हैं, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, हमारी भी मदद कीजिए, लोगों की भी मदद कीजिए। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लेकिन दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस के अंदर चार्ट्स लगातार आते हैं, इंडिकेटर्स आते हैं, लेकिन मैं आपसे सिर्फ एक और चीज़ चाहता हूँ। बिटकॉइन के अलावा इन चीज़ों को याद रखो या कॉपी के अंदर नोट करके रखो, क्योंकि सिर्फ बिटकॉइन नहीं, दूसरे अगर आप देखोगे स्टॉक्स या क्रिप्टो के अंदर ये काम आ सकते हैं। इनको लगाना सीखो, अपनी आंखों को ट्रेन करोगे तो आपके लिए ही फ़ायदा रहेगा। तो सिर्फ वीडियो के देखने के पर्पस से मत देखा करो, ये भी देखा करो मैं इससे यहाँ कुछ सीख पाऊँ। और दोस्तों, इसीलिए आपसे कहते हैं वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, उसके लिए माफ़ी। लेकिन अगर आपको सीखना है, चीज़ों को समझना है इन डिटेल, तो आपको थोड़ा सा समय यहाँ देना पड़ेगा। अब कई लोगों के कमेंट आ रहे हैं, फटाफट से वीडियो बनाओ, 5 मिनट में बनाओ, 10 मिनट में बनाओ। मैं एडवांस में उनसे माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि जो चीज़ें मैं समझाना चाहता हूँ, सिखाना चाहता हूँ, उसके लिए भैया थोड़ा टाइम लगता है। और अगर आप टाइम दे सकते हो तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो एडवांस में उसके लिए माफ़ी। दोस्तों, मेरे पास में जो सबसे पहला चार्ट है, अगर आप उसको देखोगे, वो है CMF। अब यहाँ पे फिडेलिटी ने अपनी वेबसाइट पे भी ये इंडिकेटर डाला हुआ है। अब CMF क्या है? चायकिन मनी फ्लो, CMF। अब चाय, सुबह सुबह का माहौल है, सर्दी है, लेकिन मैं आपको बता दूं, ये CMF होता क्या है। CMF जो डेवलप किया था, मार्क चायकिन ने डेवलप किया था। और कहीं ना कहीं ये हमें ये बताता है कि यहाँ पे हम किस मोमेंटम में जा रहे हैं, माहौल क्या बन रहा है। अगर आप चार्ट को ऑब्जर्व करोगे तो आपको एक फेयर आइडिया लगता है। जब भी देखो, ज़ीरो एक बेंचमार्क है, नीचे ज़ीरो से जाएगा यानी कि बेयरिश मोमेंटम चल रहा है, मार्केट गिर रही है या गिरती जाएगी। लेकिन जब ये ज़ीरो से फ्लिप करता है, यानी कि उसके ऊपर जाता है, जैसा कि अभी आपको नीचे दिख रहा है चार्ट के अंदर, ग्रीन लाइन दिख रही होगी और येलो बॉक्सेस दिख रहे होंगे, जब भी इसने फ्लिप किया है, उसके बाद हमने एक बड़ी बुल रन या बुल रैली देखी है। और एक बार होता तो चलो समझ में आता कि कुछ चलो हो गया इत्तेफाक से, लेकिन हर बार ऐसा हो रहा है, पिछले 3-4 बार से ऐसा हुआ है,
तो आप उम्मीद कर सकते हो बिटकॉइन के अंदर कितना सही ये माहौल बना के देता है। और इसीलिए कह रहे हैं अगले 6 महीने के अंदर एक बड़ा जलवा बिटकॉइन के अंदर देखने को मिल सकता है। अब थोड़ा डिटेल में समझते हैं इस चार्ट को, तो आपको थोड़ा फेयर आइडिया लगेगा। 2012 के अंदर जब ये ज़ीरो से फ्लिप किया था, उसके बाद हमने 2014 तक एक बड़ा बुल रन देखा था और ज़्यादातर महीने ग्रीन के अंदर थे। ध्यान रखिएगा। चलो वो शुरुआती स्टेज थी, बहुत सारे लोग बोलेंगे, लेकिन छोटे मोटे अगर झटके लगते हैं ना, तो यहाँ पे परेशान नहीं होना है, क्योंकि 2016 की बात करते हैं तो 2016 ज़्यादातर क्या है, ये हाल्विंग के बाद हुआ है, लेकिन इंटरेस्टिंगली इस बार हाल्विंग से पहले हमें देखने को मिल रहा है। 2016 के अंदर जब ये फ्लिप किया था या 2017 की शुरुआत में, तो हमने एक बड़ी रैली देखी और आप देख सकते हो कि अगले 6 से 12 महीनों के अंदर बिटकॉइन एक बड़ा मोमेंटम लेता देखा। और ये जब फ्लिप हुआ था, जैसे सेकंड बॉक्स आपको दिख रहा है, सिमिलर ही 2020 और 2021 की रैली के अंदर हुआ एक एक्यूमुलेशन जोन, जो रेड बॉक्स आपको दिख रहा है। 1 डेढ़ साल ये ऐसे ही एक्यूमुलेशन करता रहा और अभी भी आप देखो, हम अभी 30,000 35,000 डॉलर तक एक्यूमुलेशन जोन के अंदर ही थे, एक्यूमुलेट ही कर रहे थे। और हम आपको यही बोल रहे थे 25-20,000 डॉलर के नीचे मिले, लेते रहो, आपको उसका फ़ायदा होगा। लेकिन यहाँ पर जब इसने इससे ऊपर फ्लिप किया, ध्यान रखिएगा, अब दोबारा से ये फ्लिप कर रहा है और ज़ीरो से ऊपर चला गया, तो पूरी एक्सपेक्टेशन है कि ये अपने पुराने रिकॉर्ड को फॉलो करता दिखेगा और उसका ट्रेलर इसने पिछले 2 महीने के अंदर दिखा दिया है। और आप देखो लगातार ये कंटिन्यू आपको होता दिख सकता है। तो कह लीजिए, अगर जो बुल रन 2025 में सोच रहे थे, पूरे चांसेस हैं, ये जो इंडिकेटर दिखा रहा है CMF, उम्मीद जो अब लग रही है कि हो सकता है 2024 के अंदर ही जलवा देखने को मिले। आपको लगता है क्या होगा क्या नहीं होगा, उसके बारे में तो मैं ज़्यादा नहीं कह सकता, लेकिन इसके लिए आपको एक और चीज़ बता दूं, बिटकॉइन के ETF आने हैं, हाल्विंग होनी है, एक्स जो प्लेटफॉर्म है, ट्विटर है, वो उसकी इंटीग्रेशन की बात निकल के आ रही है 2024 के अंदर। और एक भाई साहब, अब बहुत सारे लोग उनके मीम बनाने लगे थे माइकल सेलर के, वो बात करना ज़रूरी है। जब वो 15,000 20,000 पे खरीद रहा था ना, लोग हंसी उड़ा रहे थे उस इंसान की और बोल रहे थे 10,000 डॉलर पे आएगा, ये तो बर्बाद हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। और उसके बाद में 30,000 पे भी उसने खरीदा, उसने 35,000 पे भी खरीदा, उसने 40,000 पे भी खरीदा। और यहाँ पर सब ये बोल रहे थे जब भी ये खरीदता है कि भैया यहाँ तो मार्केट क्रैश करती है। और आज की बात करता हूँ, कल की जो न्यूज़ है, उसने लगभग 16,000 बिटकॉइन एग्जैक्टली अगर मैं आपको बताऊँ तो आपको एक आइडिया लगता है, उसने 14,620 बिटकॉइन $42,000 के आसपास खरीद डाले। और इस टाइम पे 1,89,150 बिटकॉइन वो होल्ड करते हैं और एवरेज प्राइस इस टाइम पे $31,000 के आसपास है। तो आप समझिए, जब आप हंस रहे थे, मज़े ले रहे थे, अरे जब भी ये बाय करता है मार्केट क्रैश करती है, तो आप देख लीजिए आज की डेट में बंदा 50-60% के प्रॉफिट से ज़्यादा में ऑलरेडी है, और सिर्फ बाइंग करके। और यहाँ पर ये मैं 10-20 हज़ार रुपये की बात नहीं कर रहा हूँ, 10-20 हज़ार डॉलर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ 20-25-30 हज़ार करोड़ रुपए। अब कितना होता है, शायद हम में से ज़्यादातर लोग ज़ीरो भी नहीं जो है गिन पाएंगे। ये है खेल, ये है जो लोग समझते हैं और शायद हम नहीं समझ पाते हैं कि हो क्या रहा था हमारे साथ, और शायद अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग, सिर्फ माइकल सेलर की बात ना करूं, बहुत सारे लोग जो बहुत सारे वॉलेट्स हैं जिनके अंदर रिकॉर्डेड है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन दिखती हैं कि उन्होंने हज़ारों बिटकॉइन यहाँ खरीद डाले $40,000 की रेंज में। और वो क्यों हो रहा है आप खुद समझ सकते हो। और ये कोई बेवकूफ़ नहीं होंगे, हम 10-20 हज़ार रुपये ना लगाएं और कई लोग करोड़ों रुपए लगा रहे हैं और इस रेट पे लगा रहे हैं, तो क्या सोच के लगा रहे होंगे। वो डबल के लिए नहीं लगा रहे होंगे, हो सकता है उनका प्लान आगे लंबे समय का हो। अब आपका प्लान क्या है आप डिसाइड कीजिए, लेकिन हमें हमेशा ये पता है, शॉर्ट टर्म में देख रहे हो तो ट्रेड कीजिए, प्रॉफिट कमाइए, इमोशंस साइड रखिए और
बैठ जाइए चुपचाप। लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर देख रहे हो तो भैया होल्ड करके ही रखना पड़ेगा। $20,000 वाले कई लोग शॉर्ट टर्म में होंगे, वो 25,000 पे भी निकले होंगे, 30,000 पे भी लिखे होंगे। लेकिन कोई जो आपने अगर लंबे समय के लिए होल्ड किया है तो आज भी आप उसको लेके बैठे होंगे। जब तक ये दिमाग आपका सेट नहीं होगा कि हमें करना क्या है शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में, तो आप यहाँ पे पैसा नहीं कमाओगे, बस दिल धुक धुक करता रहेगा। बातें समझ में आ रही है ना? समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए, और अगर आपको लगता है हमारा कंटेंट अच्छा है तो शेयर भी करिए। लेकिन बिटकॉइन का मैं ऑल्ट सीजन क्यों आ रहा है और हमें बुल रन क्यों देखने को मिल सकता है उसके बारे में तो मैं बताऊंगा ही। लेकिन उससे पहले मैं शॉर्ट टर्म में बिटकॉइन की यहाँ बात कर लेता हूँ कि बिटकॉइन का एक्चुअल में यहाँ पे अभी चल क्या रहा है। $42,000 फिबोनाची की रेशियो 0.5, जैसा कि हम उम्मीद कर रहे थे वहाँ ये सपोर्ट मिली और यहाँ से बाउंस बैक करता दिख रहा है। इस टाइम पे $43,000 के ऊपर चल रहा है। आप समझ लीजिए ये जो 40 से $44,000 है, जैसा एक्सपेक्टेड था कि इस रेंज में रहना चाहिए लास्ट वीक या लास्ट 2 वीक्स के अंदर दिसंबर के, वो करता दिख रहा है। लेकिन ये यहाँ से नीचे नहीं गिर रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये अपनी एक सपोर्ट या एक एक्यूमुलेशन यहाँ पे डिटेक्ट हो रही है। इसका मतलब क्या है, आने वाले टाइम के अंदर जैसी उम्मीदें की जा रही हैं, आने वाले हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते के अंदर बिटकॉइन के ETF आते दिख सकते हैं और यहाँ से ये स्काई रॉकेट होके, जैसा हम उम्मीद कर रहे हैं, $48,000, जहाँ पे एक रेशियो है 0.618 और फिबोनाची की ये जो 0.618 गोल्डन रेशियो मानी जाती है, अगर इसके ऊपर ये क्लोज करता है तो समझ लीजिएगा वन ऑफ द बिगेस्ट बुलिश सिग्नल ये माना जाता है। अगर इसके ऊपर जाता है तो समझ लीजिए कि हो सकता है विद इन नो टाइम आपको $55,000 भी ये देखने को मिले। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का भी काम करता है, तो वहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, जैसे कि 0.5 के आसपास कर रहा है, जैसे 0.38 के आसपास की $36,000-35,000 पे। तो ये सारी चीज़ें हमें ऑब्जर्व करनी है, लेकिन क्लोजिंग होगी तो विद इन नो टाइम आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ से ये कहाँ पहुँच जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या हाल्विंग से पहले ये $35,000-36,000 आएगा या पहले 48 और $55,000 को छुएगा? कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। और आपका कुछ सवाल हैं तो आप पूछिएगा ज़रूर, हम कोशिश करते हैं रीड करने की और आपके साथ में उनके कुछ सॉल्यूशन जो भी हमें लगता है निकाल के लाने के लिए। लेकिन मेरे जो ज़्यादातर भाई बहन हैं वो खेल ही कुछ और करते हैं, अजब गजब। देखो यहाँ पे 3 टाइप के लोग हैं। एक टाइप के हैं जो सिर्फ बिटकॉइन को होल्ड करते हैं, दूसरे हैं वो बिटकॉइन टॉप को होल्ड करते हैं, तीसरे, बल्कि 4 हैं, कुछ तीसरे हैं बिटकॉइन भी होल्ड करते हैं, टॉप कॉइन्स भी होल्ड करते हैं, ये कुछ ऐसे टमाटो कॉइन्स भी होल्ड करते हैं। लेकिन कुछ हैं 4, ना वो टॉप कॉइन को होल्ड करते, ना वो बिटकॉइन को होल्ड करते, वो टमाटो के अंदर ही हैं और वो टमाटो उनको सब्जी बनाने के बदले मुंह पे पड़ रहे होते हैं और इस टाइम पे वो यही सोच रहे होते हैं कि हमारे भाई साहब कॉइन्स कब बढ़ेंगे। लेकिन अगर मैं बिटकॉइन को छोड़ दूं तो यहाँ पर बिटकॉइन की डोमिनेंस नीचे गिर रही है और बिटकॉइन की डोमिनेंस नीचे गिरना मतलब एक बुलिश सिग्नल है कि हमें ऑल्ट कॉइन्स के अंदर ग्रोथ देखने को मिल रही है। BNB $300 से ऊपर चला गया, बाद में बात करूंगा इस बारे में। लेकिन अगर टोटल मार्केट कैप की बात करते हैं बिटकॉइन के अलावा या टॉप कॉइन्स के अलावा, तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, उसके लिए भी मेरे पास में आज आपके लिए चार्ट है, वो है ASO, एवरेज सेंटिमेंट ऑस्किलेटर। ये एक बुलिश या बेरिश मोमेंटम को बताता है और यहाँ पे हमें एक आइडिया देता है कि हम कहाँ किस जोन में जा रहे हैं। अगर इस इंडिकेटर की बात करते हैं और पीछे की हिस्ट्री को देखते हैं, 2016 के अंदर यहाँ पे आपको नीचे 2 लाइन दिख रही होंगी, एक ब्लू और एक रेड। जब ब्लू लाइन ने रेड लाइन को क्रॉस ओवर किया था नीचे से ऊपर की तरफ, तो हमने एक बुल रैली देखी थी और फिर हमने बिटकॉइन का प्राइस लगभग $17,000 देखा था ना। ऐसे ही दूसरे कॉइन्स थे, उनने भी मोमेंटम पकड़ी थी और अपने टॉप पे गए थे। फिर ये क्रॉस ओवर हुआ, फिर एक्यूमुलेशन हुई, फिर बॉटम बनाया। लेकिन 2020 में यही क्रॉस ओवर दोबारा देखने को मिला। अगर कोरोना ना आता और बिटकॉइन क्रैश ना करता तो शायद हमें जो ऑल्ट सीज़न है वो थोड़ा जल्दी देखने को मिलता। लेकिन जैसे ही कोरोना का सिस्टम गया, थोड़ा सा चीज़ें ईज आउट होते देखी, तो हमने एक रैली पकड़ते देखा। और फिर जब ये क्रॉस ओवर के बाद में, जब भी ध्यान रखना है, जब भी क्रॉस ओवर हुआ है, दोबारे से नीचे क्रॉस ओवर होने से पहले
जो ऑल्ट कॉइन्स हैं, बिटकॉइन है, उन्होंने एक बड़ी रैली दिखाई है और सेम ही सिमिलर ही इस टाइम पे हमें होते दिख रही है 2023 के अंदर, जब ये क्रॉसओवर हुआ, रेड लाइन को ब्लू लाइन ने क्रॉसओवर किया नीचे से ऊपर की तरफ में। और आप देख सकते हो हमें एक ऑल्ट के कॉइन के अंदर भी मोमेंटम देखने को मिल रही है। और बहुत बड़े बड़े कॉइन्स भी अगर आप देखते हो तो यहाँ पर वो छुटपुट से अब 100%, 200, 500% रिटर्न यहाँ देते दिख रहे हैं अपने बॉटम से। तो कह लीजिए जब भी ऐसा हुआ है अगले 6 महीने से 1 साल के अंदर हमने उन कॉइन्स को बड़ा ग्रो होते देखा है। और अगर ऐसा होता है तो 100%, 200% क्या 500,000% भी ग्रो करते दिख सकते हैं ज़्यादातर जो आपके कॉइन्स हैं। तो अगर आप अपने कॉइन्स को होल्ड करके बैठे हुए हो, जो ग्रो नहीं किए हैं उनके अंदर बने रहिए, देर सवेर में उनका भी आपको नंबर आता दिख सकता है। बस यहाँ पे कंडीशन यही है, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा और थोड़ा यहाँ पेशेंस दिखाना पड़ेगा। कई बार हमारे साथ क्या होता है, साइकोलॉजी बताता हूँ आपको। जो कॉइन आपने होल्ड नहीं किए होते और आपको लगता है सिमिलर टाइप के हैं, वो बढ़ रहे होते हैं, तो आपको लगता है पता नहीं मेरा कॉइन क्यों नहीं बढ़ रहा है, मेरा कॉइन नहीं। तो आप उसको बेच के दूसरा कॉइन ले लेते हो और जैसे ही दूसरा लेते हो तो आपका कॉइन बढ़ने लगता है, फिर लगता है यार मैंने गलती कर दी। तो ये हर एक के साथ होता है ज़्यादातर। तो कहने का मतलब है सबका नंबर आएगा, बस यहाँ थोड़ा सा पेशेंस दिखाने की आपको ज़रूरत है। उम्मीद करता हूँ ये इंडिकेटर भी आपको अच्छा लगा होगा। अगर इंडिकेटर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए। देखो ऑटोमेटिकली लाइक आ जाता है, जैसे मैं थम्स अप करता हूँ तो देखते हैं आता है कि नहीं। ये देखो, ये पता ही नहीं आजकल के ग्राफिक्स कैसे होते हैं, ऑटोमेटिकली जैसे मैंने थम्स अप किया लाइक अपने आप वीडियो के अंदर आ गया। क्या कमाल चल रहा है आजकल, वाह। तो आप भी कमाल दिखाइए और वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों मेरे पास में 4 कॉइन हैं सोलाना। मैं इनके ऊपर आपको एंट्री नहीं बनाने को बोलूँगा, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे इनके क्या टारगेट हो सकते हैं या कहाँ तक जा सकते हैं। उसमें से सबसे पहला है सोल। सोल के लिए बात करते हैं, जैसा हम उम्मीद कर रहे थे $100 के ऊपर ये टिका रहता है, जहाँ पे इसको फिबोनाची की रेशियो है। तो अगला टारगेट लगभग $134-35 का ये हिट कर सकता है। वहाँ तक गया, 125 तक गया, वहाँ रिजेक्शन मिली। लेकिन अभी जो सपोर्ट है इसको $100 के आसपास है। अगर ये यहाँ टिका रहता है तो 134 से लेके $160 के इसके टारगेट हो सकते हैं। लेकिन अगर आप एंट्री के लिए देख रहे हो तो एंट्री बिल्कुल नहीं बनती है। एंट्री अगर हम देखेंगे तो लगभग $70 के आसपास देखेंगे, नहीं तो हम अभी फिलहाल इसको अवॉइड करेंगे। तो अगर सोलाना के अंदर एंट्री बना के रखी हुई है तो लंबे समय के लिए देख रहे हो तो इसमें पोटेंशियल लगता है। और टॉप कॉइन्स XRP हो, BNB, उसको ये पछाड़ के टॉप पे आ चुका है। दूसरा कॉइन है कार्डानो। जैसा हम उम्मीद कर रहे थे इसके अंदर भी मोमेंटम आती दिख रही है और हमने 2 दिन पहले भी बताया था $0.6 के आसपास मिले, एंट्री बना लो। अगर इसके टारगेट की बात करता हूँ $0.78 पहला इसका टारगेट हो सकता है, ये आपके लिए रेजिस्टेंस, और $1 के आसपास इसको दूसरा जो है इसका टारगेट हो सकता है। लेकिन अगर आप एंट्री के लिए देख रहे हो आधे डॉलर से पहले यहाँ पे एंट्री नहीं बनती। अगर आपने होल्ड किया हुआ है तो ये पोटेंशियल यहाँ पे रखता है। इसलिए कहते हैं अब लोग मचल रहे होंगे कि एंट्री बना लूँ, एंट्री बना लूँ। जब एंट्री बनाने का मौका था तब आप बगले झांक रहे थे कौन क्या कर रहा है। अब यहाँ पर सिर्फ टारगेट डिसाइड हो रहे हैं, प्रॉफिट। एंट्री लेना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। इंटरेस्टिंगली इथीरियम की बात करते हैं, जैसा हम उम्मीद कर रहे थे $2400 इसको रेजिस्टेंस मिलेगी, वहाँ मिली। अब उसको ब्रेकआउट करता दिख रहा है। अगर वीकली कैंडल यहाँ क्लोज होती है $2400 के ऊपर तो हमारा जो टारगेट है, हमें जो पर्सनली लगता है वो लगभग $2800 से $2900 ये जा सकता है। लेकिन अगर एंट्री बनाने की देख रहे हो इसके आसपास एंट्री बनाना समझदारी नहीं है। लेकिन हाँ 2100 या 2050 के आसपास आ जाए तो यहाँ एंट्री बनाई जा सकती है। हमारा चौथा कॉइन है जिस पे आप टारगेट की बात करें वो है BNB, बाइनेंस कॉइन की बात करते हैं तो वो एक रेजिस्टेंस जोन के अंदर है। 300 आप कह लीजिए, एग्जैक्टली इसके टारगेट बताऊं तो लगभग $370-75 के डॉलर के आसपास इसका टारगेट हो सकता है। लेकिन अगर पीछे का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं तो ये लेवल जो है $325 से $340 इसके लिए एक रेजिस्टेंस जोन निकल के आया। अगर इसके ऊपर जाता है तो $375 और फिर ये लगभग आपको $430 के आसपास देखने को मिल सकता है। अगर आप एंट्री के लिए सोच रहे हो तो यहाँ पे एंट्री नहीं बनती है। लेकिन ये कॉइन्स के टारगेट आपको पता होने चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पे क्रैश कर जाएं, 20-25% गिर जाएं, तो ये सारे कॉइन्स बड़े कॉइन हैं। मूंगफली के दाम पे बादाम मिल रहे हैं, बोल रहा था ना। अब वो मूंगफली बादाम बन गई है भैया। अब यहाँ पे एंट्री नहीं बनती है। अब यहाँ पे टारगेट को देखो और उसके हिसाब से प्रॉफिट बुक करते चलो, वो ज़्यादा समझदारी है।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। अगर आपको लगता है हमारा कंटेंट अच्छा है, समझ में आता है, तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ट्विटर, टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। क्योंकि बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उससे आप बच पाओगे जब अगर डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसी से फॉलो करोगे। और बहुत सारी इमीडिएट अपडेट होती हैं जो उस पर आपको मिल सकती हैं, उसका भी आप फ़ायदा उठा पाओगे। और ये जो चार्ट है जो मैंने शेयर किए हैं वो भी मैं वहाँ पे डाल दूंगा, तो उसका भी आप फ़ायदा उठा पाओगे। अगर और कोई सवाल आपका है तो हमें कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हो, हम कोशिश करेंगे उनका भी रिप्लाई देने की। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।